नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया में महाविनाश का तांडव आखिर कब रुकेगा, कब थमेगा, ये कोई नहीं जानता। आक्रमण की आग कब बुझेगी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वक्त बदलता है, तारीखें बदल जाती हैं, रण का क्षेत्र बदल जाता है, लेकिन हुक्मरानों के खूनी इरादे नहीं बदलते। दुनिया के कोने कोने में हथियार इस वक्त भी हाई अलर्ट मोड पर है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जंग सिर्फ और सिर्फ मिशन वर्चस्व की है, जहां इंसानियत की चीखें दब जाती हैं और सिर्फ मिसाइलें बोलती हैं। इस वक्त दुनिया के अलग अलग कोनों से आ रही जंग की 3 खौफनाक तस्वीरें जो महाविनाश की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। कौन सी है तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें जो वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक दर्शाती है। पहली तस्वीर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर ईरान को मटियामेट करने का फाइनल प्लान तैयार किया। सारे समझौते हुए जो अब राख में मिलने वाले हैं, यानी अगला हफ्ता मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे खौफनाक हफ्ता होने जा रहा है, जहां ये महाजंग अब प्रचंड रूप लेकर ही दम लेगी। तो दूसरी तस्वीर, समंदर का वो रास्ता जहां से पूरी दुनिया की धड़कनें चलती हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब एक ऐसा अखाड़ा बन चुका है जहां दुनिया की सांसें अटकी। ईरान की जिद और अमेरिका का अहंकार दोनों सर चढ़कर बोल रहा है। अगर यहां पर टकराव हुआ तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन सीज हो जाएगा। तय मानिए, इस बार हॉर्मुज में ऐसा गदर मचेगा जिसे दुनिया सदियों तक भूलने वाली नहीं है। और जो तीसरी सबसे दर्दनाक तस्वीर है, सबसे भयावह तस्वीर है, रूस यूक्रेन युद्ध की 4 सालों से जारी ये जंग किस मुकाम पर ठहरेगी कोई जानता ही नहीं, लेकिन फ्रंट लाइन पर अब जीना नामुमकिन हो चुका है। आपको दिखाएंगे इन जाबाज सैनिकों की तस्वीरें भी, जो दुश्मन की गोली से पहले भूख इनका शिकार कर रही है, जिस्म की पसलियां जवाब दे रही है, शरीर कंकाल में तब्दील होते नजर आते हैं। लेकिन हुक्मरानों की जिद के आगे ये सब सैनिक मोर्चे पर डटे रहने को मजबूर हैं। और सितम देखिए, इस भुखमरी के बीच भी दोनों तरफ से मिसाइलें और बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। सवाल यह है कि आखिर मानवता को शर्मसार करने वाली जंग का खौफनाक रूप खत्म कब होने वाला है। ये 3 तस्वीरें आक्रमण को दर्शाती हैं। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। आक्रमण की बड़ी खबर, वर्ल्ड ब्रेकिंग, अगले हफ्ते ईरान पर भीषण हमले की तैयारी है। अगले हफ्ते होने वाला है कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद ईरान ने भी नहीं की, और दुनिया अब लगातार इसी उम्मीद में है कि शांति होगी। लेकिन अब खबर यह है कि नए नाम के साथ में ऑपरेशन का आगाज करने जा रहा है इजराइल और अमेरिका। इजराइल और अमेरिका जंग की तैयारी कर रहे हैं नए नाम के साथ में। पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया, लेकिन मल्टी स्ट्राइक हमलों का खाका अब तैयार कर रहा है इजराइल और अमेरिका। यूएस सेंट्रल कमांड हमलों की शुरुआत करेगा, यह भी अंदर खाने से खबर है। तो ये मान के चलिए कि जिस शांति की उम्मीद आप कर रहे थे, अब वो गया ठंडे बस्ते में, वो गया पानी में। लेकिन बड़ा हमला होगा समंदर की लहरों के बीच ही। बहुत कुछ घातक कुछ होने वाला है। आखिर क्या होने वाला है बताएंगे आपको। अब अमेरिका की जंग की तैयारी भी जिस तरह से नजर आती है, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ कौन कौन सी तैयारियां कर रखी हैं, ये जान लीजिए। दरअसल अल फुजेरा के पास में यूएस एयरफोर्स के मूवमेंट नजर आई है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान की उड़ान इस बीच ट्रैक की गई है। जानकारी यह है कि पश्चिमी एशिया में यूएस के F-16 की सीक्रेट उड़ान भी ट्रैक की गई है। अगर सब कुछ है तो आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ईरान के बहुत नजदीक यूएस मरीन का बड़ा सैन्य अभ्यास भी हुआ। सी हॉक हेलीकॉप्टर से अमेरिकी कमांडोज उतारे गए। इतना ही नहीं, हॉर्मुज की नाकेबंदी में 20 से ज्यादा वॉरशिप लगाए गए हैं। सेंटकॉम और आईडीएफ के बीच में हाई लेवल मीटिंग भी हुई। आखिर इन मुलाकातों के, इन जंगी तैयारियों के क्या मायने। लेकिन एक तरफ इजराइल और अमेरिका की तैयारी है, तो दूसरी तरफ ईरान भी लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। ईरान की इजराइल और अमेरिका को जो चेतावनी है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि पिछली जंग से दुश्मनों ने कुछ सीखा ही नहीं। दोबारा अगर हमला हुआ तो यूएस इजराइल की हार बिल्कुल पूरी तरह से तय है, ये कह रहे हैं अब्बास अराक्ची। ईरानी संसद की स्पीकर गालिबाफ ने भी बड़ी धमकी दी अमेरिका को। अमेरिका पर यह जंग की सनक भारी पड़ने वाली है, गालिबाफ का कहना है।
इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि युद्ध का बोझ दरअसल यूएस इकोनॉमी उठा ही नहीं सकती। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन अमेरिका के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए ये समझना होगा। तो समझिए, बारूद सुलग चुका है, मिसाइलें तैनात हैं और उंगलियां हैं ट्रिगर पर। अगले 168 घंटे यानी सिर्फ एक हफ्ता ईरान के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदलने के लिए वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक डेथ वारंट तैयार हो चुका है। ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर ईरान को मटियामेट करने की टारगेट लिस्ट फाइनल कर ली। 8 अप्रैल का युद्ध विराम अब लाइफ सपोर्ट पर है, यानी वो मर चुका है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता का जनाजा उठ चुका है और अब तो कूटनीति का समय भी खत्म और महाविनाश का समय हो चुका है शुरू। ये सिर्फ युद्ध की आहट नहीं, ये ईरान के वजूद पर सबसे बड़ा प्रहार होने वाला है। एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम और इजरायली सेना के जनरलों के बीच गुप्त बंकरों में मैराथन बैठकें हो रही हैं। नक्शे बिछाए जा चुके हैं और लाल स्याही से उन ठिकानों को घेरा जा चुका है जहां ईरान ने अपना गुरूर और अपनी परमाणु ताकत छुपा रखी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की नस नस को टटोल लिया है। इस बार हमला सिर्फ चेतावनी नहीं होगा, बल्कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। नेतन्याहू ने ट्रंप के कान में साफ कह दिया है कि पिछली बार जंग अधूरी छोड़ दी थी, इस बार ईरान को संभलने का मौका नहीं देना है। आखिर बात बिगड़ी कहां? शांत की बातचीत फेल क्यों हुई? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि समंदर का रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पाकिस्तान की मध्यस्थता में जब बातचीत टेबल पर आई तो ईरान ने एक ऐसी मांग रख दी जिसने डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ईरान चाहता था कि दुनिया के इस बड़े तेल सप्लाई रूट पर उसका एक छत्र राज हो, नया मैनेजमेंट हो, लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया, नो वे। डोनाल्ड ट्रंप का रुख बिल्कुल साफ है। ईरान की शर्तों के आगे झुकना अमेरिका की डिक्शनरी में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो ईरान को घुटनों पर देखना चाहते हैं। अगर ये युद्ध छिड़ा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
फिर ब्लॉक हो जाएगा। दुनिया का 1/3 कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ एक भी मिसाइल गिरी तो ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन सीज हो जाएगा। तेल की कीमतें रॉकेट की तरह आसमान छुएंगी और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान इस बार बच पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। सैन्य जानकारों की माने तो इस बार का हमला पिछली बार के सभी हमलों से कई गुना ज्यादा करारा और जानलेवा होगा। यह हमला इतना तेज और इतना भीषण होगा कि ईरान को संभलने के लिए सेकंड्स का वक्त भी नहीं मिलेगा। इजराइल का मानना है कि ईरान की परमाणु क्षमता को हमेशा के लिए दफन करने का ये आखिरी और सबसे सुनहरा मौका है। जंग कभी एक तरफा नहीं होती। अगर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर यह महाप्रहार किया तो क्या ईरान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ईरान की पलटवार की रणनीति क्या होगी? अब इसे समझिए, ईरान के पास भले ही अमेरिका जैसी एयरफोर्स ना हो, लेकिन उसके पास सुसाइड ड्रोन्स का झुंड और मिसाइलों का समंदर है। ईरान का प्लान जंग एक तरफा है। जैसे ही तेल अवीव से मिसाइलें उड़ेंगी, ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को एक्टिव कर देगा। लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर हर दिन 2000 रॉकेट दागेगा। यमन के हूती लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। इराक और सीरिया के शिया लड़ाके अमेरिकी मिलिट्री बेस पर आत्मघाती हमले शुरू कर देंगे। ईरान अपनी खैबर और फतेह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से सीधे इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट और तेल अवीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बना सकता है। यानी मुकाबला आर पार का ही होगा। इस महायुद्ध की आंच से हिंदुस्तान भी अछूता नहीं रहेगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से पूरा करता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने का सीधा मतलब है भारत के लिए कच्चे तेल की किल्लत। पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे महंगाई का नया तूफान आ सकता है। भारत के लाखों नागरिक खाड़ी देशों में रहते हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर नई दिल्ली में भी चिंता की लकीरें खींच गई हैं। कूटनीति के दरवाजे बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता फेल हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा और नेतन्याहू का संकल्प मिलकर ईरान के इतिहास और भूगोल को बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी अगला हफ्ता दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक हफ्ता हो जाएगा। तो क्या ईरान घुटने टेकेगा या फिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस जाएगी?
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की, समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान है। ईरान बातचीत के लिए तैयार है, अब्बास अराक्ची कह रहे हैं, लेकिन अमेरिकी बातचीत को लेकर अभी फिलहाल गंभीरता नजर नहीं दिखाते। ये अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से गंभीरता से बात को लेकर प्रस्ताव आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि बातचीत हो, क्योंकि अमेरिका बातचीत को गंभीरता से नहीं लेता। जो शांति प्रस्ताव के लिए जो बातें कही गई थी वो भी सिरे से नकार चुका है अमेरिका, और यही बात एक तरह से एक बार फिर से अब्बास अराक्ची ने दोहराई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। इस समय की बड़ी खबर ईरान और यूएई से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ईरान के हमलों पर यूएई ने दिया है जवाब। हमलों के लिए ईरान के तर्क बिल्कुल मंजूर नहीं है। यूएई को लेकर जो बातें कही गई हैं, हमें जवाब देने का अधिकार है, यूएई कह रहा है। दरअसल जिस रूप में हमलों की बात हुई थी, ईरान की नाराजगी नजर आई थी, अब यूएई का कहना है कि हमलों के लिए ईरान के जो तर्क सामने आ रखे हैं वो कतई मंजूर नहीं है। हम जवाब देने का अधिकार रखते हैं और जवाब दिया जाएगा आने वाले वक्त में भी। और ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में ये तनाव और बढ़ता हुआ नजर आता है। बढ़ेंगे आगे। ईरान और इजराइल के बीच में बारूद सुलग चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस महायुद्ध के शुरू होने से पहले इजराइल ने एक ऐसा खौफनाक मास्टर प्लान तैयार कर लिया जिसने तेहरान के हुक्मरानों के रातों की नींद उड़ा दी। दुनिया का सबसे घातक, सबसे शातिर और रडार की आंख में धूल झोंकने वाला स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 आदर। अब इस विमान में इजराइल ने एक ऐसा देसी जुगाड़ फिट कर दिया है जिसके बाद में ये सुपरसोनिक शिकारी बगैर रुके, बगैर थके सीधे ईरान के घर में घुसकर शिकार करेगा। अब ना हवा में ईंधन भरने का झंझट, ना पकड़े जाने का डर। इजराइल ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को महत ताकत में बदल दिया। आखिर क्या है इजराइल का ये खुफिया मिशन, देखिए रिपोर्ट। मिडल ईस्ट में जब भी जंग की बिसात बिछती है, इजराइल अपनी तकनीक से दुनिया को हैरान कर देता है। इस बार भी यही हुआ है। ईरान पर अंतिम प्रहार करने से ठीक पहले इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एल्बिट सिस्टम्स की सहायक कंपनी साइक्लोन के साथ 100 मिलियन शेकेल यानी कि करीब 14 मिलियन डॉलर का एक महा समझौता किया है। ये समझौता कोई मामूली डील नहीं है, बल्कि ये ईरान के परमाणु ठिकानों का डेथ वारंट है। इस डील के तहत इजराइल अपने F-35I अदिर फाइटर जेट के लिए विशेष एक्सटर्नल फ्यूल टैंक यानी कि बाहरी ईंधन टैंक बनाने जा रहा है। ये वो देसी जुगाड़ है जो इस विमान की रेंज को कई 100 किलोमीटर बढ़ा देगा। Five-0-3 airborne.
इस पूरी रणनीति को समझने के लिए आपको F-35 की सबसे बड़ी कमजोरी को समझना होगा। F-35 दुनिया का सबसे बेस्ट विमान है, लेकिन इसकी एक सीमा है। इसकी रेंज इजराइल से उड़कर ईरान के अंदर तक हमला करने के लिए F-35 को हवा में ही रिफ्यूलिंग विमानों की जरूरत पड़ती थी और युद्ध के समय समंदर या आसमान में बड़े रिफ्यूलिंग टैंकर्स को ले जाना बेहद जोखिम भरा होता है, क्योंकि दुश्मन उन्हें आसानी से निशाना बना सकता है। बस इसी कमजोरी को खत्म करने के लिए इजराइल ने F-16 फाइटर जेट की पुरानी और कामयाब तकनीक को अपग्रेड किया है। F-35 के पंखों के नीचे 600 गैलन तक की क्षमता वाले स्पेशल ड्रॉप टैंक्स लगाए जाएंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर विमान के बाहर बड़े बड़े तेल के टैंक लटके होंगे तो क्या वो दुश्मन की रडार में नहीं आएगा? क्या उसकी स्टील्थ यानी गायब रहने की क्षमता खत्म हो जाएगी? जवाब बिल्कुल भी नहीं। यहीं पर आता है इजराइल का असली मास्टरमाइंड। सोचिए कितना खौफनाक है ये प्लान। भारी भरकम हथियारों और एक्स्ट्रा ईंधन से लदा इजराइल का ये शिकारी आधी रात को आसमान का सीना चीरते हुए ईरान में घुसेगा। ना रास्ते में रुकना, ना किसी टैंक विमान का इंतजार करना, सीधा निशाना और महाविनाश। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने साफ कर दिया कि ये तकनीक अगले दशक की सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। इस तकनीक का सीधा मतलब है कि अब इस क्रोनोलॉजी से समझिए, ईरान के परमाणु प्लांट जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बंकरों में छिपे हैं। उन पर हमला करने के लिए इजराइल को बंकर बस्टर जैसी भारी भरकम बमों की जरूरत होगी। भारी बम ले जाने पर विमान का ईंधन तेजी से खत्म होता है, लेकिन अब इन नए एक्सटर्नल टैंक्स की बदौलत F-35 भारी से भारी यानी महाविनाशक बम उठाकर भी कई 100 किलोमीटर दूर ईरान के अंदरूनी हिस्सों तक मार करने में सक्षम हो चुके हैं।
इजराइल की इस तैयारी ने तेहरान के सैन्य कमांडरों के माथे पर पसीना ला दिया है। ईरान का पूरा डिफेंस सिस्टम इस बात पर टिका था कि इजराइल जब भी हमला करने आएगा उसके साथ भारी भरकम रिफ्यूलिंग विमान होंगे जिन्हें ईरान के रडार दूर से ही पकड़ लेंगे। अब तो इजराइल का F-35 अकेले बिना किसी शोर शराबे के रडार को अंधा करके ईरान के आसमान पर मंडराएगा। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान पर फाइनल अटैक से पहले इजराइल अपने तरकश के हर तीर को धार दे रहा है, अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। ईरान के पास रूस से मिला S-300 डिफेंस सिस्टम जरूर है, लेकिन F-35 की इस नई स्वदेशी तकनीक के सामने वो महज एक शो पीस बनकर रह सकता है। अगर अगले हफ्ते हमला हुआ तो इजराइल के ये नए और अपग्रेडेड शिकारी ईरान के इतिहास को मिटाने के लिए काफी होंगे। जंग की तैयारी सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि ऐसे ही अचूक और मारक हथियारों से होती है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर टारगेट लिस्ट फाइनल हो रही है तो दूसरी तरफ F-35 अदिर को महाशिकारी बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि इजराइल के इस देसी जुगाड़ और मास्टर स्ट्रोक को तोड़ ईरान कहां से लाता है, या फिर तेहरान का धुआं होना अब तय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अब अगली बड़ी खबर की। इस समय की बड़ी खबर, ईरान पर परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से दी है धमकी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान का शांति प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु डस्ट देना होगा, किसी तरह का परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं होना चाहिए। हम परमाणु हथियार ईरान को नहीं बनाने देंगे। इतना ही नहीं, बाकायदा संतुष्टि के लिए ईरान को स्पष्ट कहा है कि परमाणु डस्ट तक एक तरह से अब देना होगा प्रमाण देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो ईरान की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, शांति प्रस्ताव, अमेरिका ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। वो कह रहे हैं कि ईरान का ये शांति प्रस्ताव हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास में परमाणु हथियार हो। वो लगातार इजराइल के साथ में मिलकर ईरान के परमाणु प्रोग्राम्स को रोकने की कोशिश में लगा रहता है। अमेरिका को उम्मीद ये थी कि चीन ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के लिए मदद का भरोसा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैसे, आइए अब आपको बताते हैं ट्रंप ने आखिर दावा क्या किया है। ईरान के परमाणु हथियारों पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया। शी जिनपिंग नहीं चाहते कि ईरान के पास में परमाणु हथियार हो, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ईरान के परमाणु हथियारों पर यूएस, चीन में अच्छी खासी समझ है, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अभी बीजिंग से आए हैं, चाइना से आए हैं, उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से अपनी इसी बात को दोहराना शुरू कर दिया है। और चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर इस समय की हमास और इजराइल से जुड़ी हुई। बड़ी खबर, हमास के खिलाफ इजराइल का एक बार फिर से बड़ा एक्शन है। जी हां, आईडीएफ ने गाजा में मिसाइल से जमकर कहर मचाया है। इजरायली एयर स्ट्राइक से पूरा का पूरा गाजा दहल उठा। हमलों के बाद में एक इमारत में भीषण आग लगने की भी खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है एक बार फिर से बड़े हमले यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से इजरायली सेना ने गाजा में तहलका मचाना शुरू कर दिया है। यहां पर मिसाइल अटैक किया और इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई, गाजा में एक बार फिर से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाया, ये दावा।
इजराइल का हमास को बड़े नुकसान का दावा है। हमास के शीर्ष कमांडर को मार गिराने का दावा किया है इजराइल ने। अब इज अल दीन अल हद्दाद को मार गिराने का दावा इजराइल कर रहा है। इजराइल के अनुसार इज अल दीन अल हद्दाद दरअसल यह हमास का टॉप कमांडर था, शीर्ष कमांडर था, जिसे टारगेट किया गया और उसे मार गिराने का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। एक बार फिर से अब गाजा दहल रहा है, एक बार फिर से यहां पर विद्रोह और हमले की तस्वीर नजर आ रही है। तो एक बार फिर से आईडीएफ ने बड़े हमलों को अंजाम दिया। गाजा में एक बार फिर से मिसाइल दागी गई है। अब हमास के शीर्ष कमांडर को मारने का दावा किया जा रहा है। गाजा जो पहले से ही शमशान बन चुका है, जहां पर अब सिर्फ खंडर और वीरानी बची है, जहां की हवाओं में सिर्फ बारूद और अपनों को खोने की चीखें हैं, उस गाजा की धरती पर एक बार फिर से आग उठती हुई नजर आती है। फिर से वो धरती दहल उठी है। कागजों पर युद्ध विराम है, दुनिया शांति की दुहाई दे रखी है, लेकिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स अब कसम खा रहे हैं कि जब तक आखिरी हमास लड़ाका मटियामेट नहीं हो जाता, उसे मिट्टी में नहीं मिला दिया जाता, इजराइल के फाइटर जेट शांत नहीं बैठेंगे। कल की काली रात गाजा में अचानक से आसमान से आग बरसी है। निशाना कोई आम ठिकाना नहीं, बल्कि 7 अक्टूबर के नरसंहार का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड और हमास की कसम ब्रिगेड का सबसे बड़ा सैन्य कमांडर इज अल दिन अल हद्दाद। आखिर इस धमाके में क्या हुआ? क्या हद्दाद मारा गया? और नेतन्याहू आखिर दुनिया की परवाह किए बगैर गाजा में आखिर कैसा गदर मचा रहे हैं? युद्ध विराम सिर्फ एक छलावा है। असली हकीकत गाजा के आसमान से बरसता हुआ ये बारूद है। कल की शाम गाजा शहर अचानक दहल उठा। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने एक के बाद एक 2 भीषण हवाई हमले किए। एक मिसाइल सीधे जाकर एक रिहायशी इमारत पर गिरती है, तो दूसरा हमला एक चलती हुई गाड़ी को निशाना बनाकर किया जाता है। चारों तरफ धुआं, मलबे का ढेर और इंसानी चीखें। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक इस ताजा हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग लहूलुहान होकर अस्पतालों में तड़प रहे हैं। लेकिन इजराइल इस बारूद से गाजा के किस गुनहगार का शिकार करना चाहता था? हमले के तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने हुंकार भरते हुए साफ कहा कि उसका निशाना हमास की अल कासिम ब्रिगेड का टॉप कमांडर इज अल दीन अल हद्दाद था। हालांकि हमास ने अभी तक अपने इस बड़े कमांडर की मौत और उसके घायल होने पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन इजराइल के तेवर बता रहे हैं कि वो हमास के पूरे नेतृत्व को उस कब्र में पहुंचाकर ही दम लेगा। कुछ ही दिन पहले इजराइल ने हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अलाहिया के बेटे को भी इसी तरह मार गिराया था। सवाल उठता है कि आखिर गाजा में ये बमबारी कब रुकेगी? अक्टूबर में बड़ी मुश्किल से एक नाजुक युद्ध विराम समझौता हुआ था, लेकिन इस समझौते की हैसियत अब रद्दी के टुकड़े जैसी हो गई है। इजराइल और हमास दोनों एक दूसरे पर समझौते को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि गाजा में लगभग हर दिन इजरायली बंदूकें गरज रही हैं, मिसाइलें फट रही हैं।
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े दुनिया को डराने के लिए काफी हैं। जब से एक तथाकथित युद्ध विराम लागू हुआ है, तब से लेकर अब तक गाजा में 850 से ज्यादा लोग इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं। और अगर 2023 से शुरू हुए इस पूरे महायुद्ध की बात करें तो गाजा में अब तक 72,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में अब कुछ नहीं बचा है, ना स्कूल, ना अस्पताल, ना घर, बचा है सिर्फ अंतहीन खंडहर और चारों तरफ पसरी वीरानी। लेकिन फिर भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। आखिर नेतन्याहू इतने अड़ियल क्यों हो गए हैं? क्यों उन्हें दुनिया के मानवाधिकार की या संयुक्त राष्ट्र की कोई फिक्र नहीं? इसकी वजह है नेतन्याहू का वो प्रण जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को लिया था। उस काले दिन हमास ने इजराइल में घुसकर 1200 बेकसूर लोगों को बेरहमी से मार डाला था और 251 लोगों को बंधक बना लिया था। नेतन्याहू और रक्षा मंत्री काट्स का रुख साफ है। जो कोई भी उस 7 अक्टूबर के गुनाह में शामिल था, उसका अंत निश्चित है। नेतन्याहू अपने घरेलू राजनीति और इजराइल के अस्तित्व के लिए इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया उन्हें क्रूर कहे या अड़ियल, लेकिन वो हमास के खात्मे के अपने एजेंडे से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। गाजा में इस ताजा और बड़े हमले ने पूरे पश्चिम एशिया के बारूद में एक बार फिर माचिस लगा दी है। ईरान पहले से ही गुस्से में है। हिजबुल्लाह और हुती अपने मिसाइलों का रुख इजराइल की तरफ किए बैठे हैं। ऐसे माहौल में हमास के इतने बड़े कमांडर पर सीधा प्रहार आने वाले दिनों में एक नए और भयंकर पलटवार को न्योता दे रहा है। गाजा के नागरिकों का कहना है कि अल-हद्दाद को निशाना बनाने के बाद भी आसमान में इजरायली ड्रोन और फाइटर जेट्स लगातार मंडरा रहे हैं और कई इलाकों में और बमबारी की खबरें आ रही हैं। साफ है कि नेतन्याहू का मिशन हंटर थमने वाला नहीं है। वो गाजा के मलबे के नीचे हमास की आखिरी सांस को भी दफन कर देना चाहते हैं। गाजा का भूगोल बदल चुका है, इतिहास लहूलुहान है और भविष्य का किसी को पता नहीं। युद्ध विराम के मुखौटे के पीछे
असली जंग जारी है। नेतन्याहू की जिद और हमास का अड़ियल रवैया दोनों मिलकर इस पूरे खित्ते को शमशान घाट बनाने पर तुले हैं। अब देखना यह है कि इस ताजा हमले के बाद हमास क्या पलटवार करता है और क्या युद्ध विराम पूरी तरह से खत्म होकर एक बार फिर महाविनाश के नए दौर की शुरुआत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इजराइल से जुड़ी हुई ही बड़ी खबर है। बड़ी खबर, इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान में किया है भीषण हमला। जी हां, इजराइल ने लेबनान पर एक बार फिर से भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। अब खबर यह है कि एक हफ्ते में 440 से ज्यादा ठिकानों पर बड़ा प्रहार हुआ। हिजबुल्लाह के 220 से ज्यादा लड़ाकों को भी ढेर कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम पर भी कई ताबड़तोड़ हमले हुए। समझिए, एक तरफ गाजा तो दूसरी तरफ लेबनान। हमलों की बौछार लगातार इजराइल की तरफ से की जा रही है। सीज फायर होने के बावजूद लगातार हमलों पे हमले अभी भी जारी है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सीज फायर से जुड़ी हुई। सीज फायर के बावजूद इजराइल के हमले बेतरतीब जारी है। अब बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने लेबनान में एक बार फिर से बड़ा हमला किया, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। पहले दक्षिणी लेबनान के इलाकों को निशाने पर लेता था इजराइल, लेकिन अब दक्षिण लेबनान नहीं बल्कि लेबनान के मध्य हिस्से में पश्चिमी हिस्से को भी अब टारगेट किया जा रहा है। इजराइल के अनुसार जिन इलाकों में टारगेट किया गया वो हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, लेकिन लेबनान की सरकार, लेबनान के हुक्मरान दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से इजराइल ने हमले किए उसमें कई मासूम आम जनता की भी मौत की खबर सामने आ रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, इजराइल लेबनान के बीच सीज फायर बढ़ चुका है। तो सीज फायर बढ़ गया, लेकिन 45 दिनों के लिए सीज फायर बढ़ाया गया। अमेरिका में जो बैठक हुई, लेबनान के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया, लेकिन इसके बावजूद हमले जारी हैं। खबर है कि इजराइल के प्रतिनिधि मीटिंग में शामिल हुए। दोनों ही तरफ से, चाहे लेबनान हो या फिर इजराइल और लेबनान के प्रतिनिधि अमेरिका में आमने सामने हुए, बैठक हुई और यह तय हुआ कि शांति प्रस्ताव बढ़ाना है, सीज फायर बढ़ाना है। और ये सीज फायर 45 दिनों के लिए बढ़ा। साथ ही शर्तों पर भी बातचीत हुई, लेकिन क्या ये शर्तें इजराइल मान रहा है? बड़ा सवाल ये। सीज फायर भले ही बढ़ा दिया गया हो, लेकिन हमले अभी भी लगातार जारी है। बढ़ेंगे आगे। वॉशिंगटन में बैठकर अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच अगले 45 दिनों के लिए सीज फायर की मियाद तो बढ़ा दी, कागजों पर दस्तखत भी हो चुके हैं। रविवार को खत्म हो रही समय सीमा अब आगे बढ़ गई है। दुनिया राहत की सांस ले रही है कि चलो 45 दिनों तक बंदूकों से आग नहीं बरसेगी। लेकिन रुकिए जरा, क्या ये सचमुच शांति की शुरुआत है या फिर ये महाविनाश से पहले का वो सन्नाटा है जिसमें इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान और उसके पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क की कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं? एक तरफ शांति का दिखावा और दूसरी तरफ ईरान को मटियामेट करने की फाइनल टारगेट लिस्ट। सवाल बड़ा, अगर अगले हफ्ते ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर महाप्रहार कर दिया तो क्या इस सीज फायर की हैसियत रद्दी के टुकड़े से ज्यादा रह जाएगी? क्योंकि बगैर ईरान के हिजबुल्लाह सांस नहीं ले सकता और हिजबुल्लाह पर चोट ईरान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वॉशिंगटन में
2 दिनों तक बंद कमरे में जो हुआ उसने दुनिया को चौंका दिया। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी दखल के बाद इजराइल और लेबनान के जनरल आमने सामने बैठे। लेबनान की आधिकारिक सरकार ने हिजबुल्लाह की धमकियों और कड़े विरोध को नजरअंदाज मारकर इस शांति वार्ता में हिस्सा लिया। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि 16 अप्रैल को लागू हुआ सीजफायर अगले 45 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिटॉक ने ऐलान किया कि अब 29 मई से पेंटागन में सुरक्षा ट्रैक की नई बात होगी और जून की शुरुआत में राजनीतिक दौर की वार्ता होगी। लेबनान के लोग सोच रहे हैं कि उन्हें जिंदगी मिल गई है। इजराइल के राजदूत यहीएल लीटर कह रहे हैं कि बातचीत सकारात्मक है, लेकिन इस शांति के पीछे जो बारूद पक रहा है उसकी हकीकत बेहद खौफनाक है। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए कि आखिर ये सीज फायर है क्या। याद कीजिए 2 मार्च को जब ईरान और इजराइल की जंग शुरू हुई थी, उसके ठीक 3 दिन बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागी थी। जवाब में इजराइल ने दक्षिण लेबनान को शमशान बना दिया। 12 लाख लोग बेघर हो गए। अब जब इजराइल ईरान पर दोबारा फादर ऑफ ऑल अटैक्स यानी कि सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो उसने चालाकी से लेबनान बॉर्डर को शांत कर दिया है। क्यों? ताकि इजराइल सेना को 2 मोर्चों पर एक साथ ना लड़ना पड़े। ये सीज फायर शांति के लिए नहीं, बल्कि ईरान पर प्रहार करने से पहले अपने हथियारों को रीलोड करने का, फौज को आराम देने का एक स्ट्रेटेजिक टाइम बाय यानी कि वक्त खरीदने का जरिया है। कहते हैं जंग हथियारों से नहीं पेट के बल लड़ी जाती है, लेकिन आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन और युद्ध के दावों की पोल खोल देगी। 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बारूद की गंध हवाओं में है, लेकिन यूक्रेन की फ्रंट लाइन से जो तस्वीरें सामने आई वो रूह कपा देने वाली हैं। ऐसा क्या है इन तस्वीरों में, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ये तस्वीरें डराती हैं, तस्वीरें झकझोरती हैं और पूछती हैं, क्या ये वही नेटो समर्थित सेना है जो रूस से लोहा ले रही है? जंग के उस अंधेरे कोने की दास्तां, जहां दुश्मन की गोली से पहले भूख सैनिकों का शिकार कर रही है। Ебать! Снял? Офигеть! Охуеть! Бля, сейчас взрывная волна дойдет до нас. Ты прикалываешься? Смотри. ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर पत्थर दिल भी पसीज जाए। यूक्रेन की 14वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के इन सैनिकों को देखिए, इनकी आंखों की चमक गायब है, गाल पिचक चुके हैं और शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका है। ये किसी अकाल की तस्वीर नहीं, बल्कि 2026 के सबसे भीषण युद्ध के फ्रंट लाइन की हकीकत है।
एक सैनिक की पत्नी अनास्तासिया सिल्चुक की सिस्कियां सोशल मीडिया पर गूंज रही हैं। वो चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन बहरे हो चुके सिस्टम ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसके पति ने रेडियो पर आखिरी संदेश दिया था, हमारे पास न खाना है न पानी, हम मर रहे हैं। दक्षिण पूर्वी डोनेट्स्क का ओस्किल नदी इलाका, यहाँ मौत हर पल मंडराती है। रूसी बमों ने न सिर्फ यूक्रेन के डिफेंस लाइन तोड़ी, बल्कि सप्लाई चेन की रीढ़ ही काट दी। पुल टूट चुके हैं, रास्ते मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ओलेक्जेंडर नाम का एक सैनिक जो अब कीव के अस्पताल में अपने जख्म सुखा रहा है, वो कहता है, जंग के मोर्चे पर गर्म खाने का सपना भी किसी लग्जरी जैसा लगता है। हफ्तों तक सिर्फ एक चॉकलेट बार, थोड़ा ओटमील और एक बोतल पानी, यही है वो ईंधन जिसके दम पर ये सैनिक पुतिन की फौज का सामना कर रहे हैं। लेकिन दुश्मन सिर्फ सामने नहीं, आसमान में भी है। सुसाइड ड्रोन्स की वजह से राशन पहुंचना अब मौत को दावत देने जैसा है। हर वो जनरेटर या बक्सा जो हवाई रास्ते से गिराया जाता है, रूसी ड्रोन्स के लिए आसान शिकार बन जाता है। चार साल, 1400 से ज्यादा दिन, 14 फरवरी 2022 को शुरू हुआ ये विनाशकारी सिलसिला अब थका देने वाली मोड़ पर है। रूस ने यूक्रेन के 20% हिस्से पर अपना झंडा गाड़ रखा है, लेकिन 2026 में ज़ेलेंस्की की सेना ने भी ड्रोन्स और लंबी दूरी की मिसाइलों से तगड़ा पलटवार किया है। Последний
मगर इस शौर्य के पीछे की कीमत ये मासूम सैनिक चुका रहे हैं। रूस की तरफ भी हालात जुदा नहीं है। वहाँ भी सैनिकों को दो दो की टोली में मौत के मुंह में भेजा जा रहा है। ये युद्ध अब सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि सहन शक्ति का हो गया है। कौन पहले टूटेगा, किसकी सप्लाई लाइन पहले दम तोड़ेगी। और इसी के साथ आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है। इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप हमें लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।